है गाइज, कैसे से हैं आप सब लोग। मैं शिव मिश्रा, धैर्य फाउंडेशन ऑफ यूथ रामघाट अयोध्या में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारी एक्सपर्ट है, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे जितने भी एक्सपर्ट है, सब लोग मिलकर के किसी भी कार्य को करने से पहले परियोजना योजना बनाते हैं और उस कार्य को सफल करते हैं। एकेडमिक की बैचेज हमारे यहाँ संपन्न हुई और जिसका इंतजार था कि आजकल के लोग बच्चे कहते थे कि सर हमको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए एसएससी ने बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर मौका दिया आप लोग के लिए। जॉब के लिए एसएससी फेज 12 रिक्वायरमेंट 2024 ये आपका बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं कि गोल्डन चांस है आपके लाइफ में, आपके माता और पिता के सपना को पूरा करने के लिए। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 का जो पोस्ट है, इसका हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 14 फरवरी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मां सरस्वती के आशीर्वाद से हम लोग इस बैच का शुभारंभ करेंगे। इस बैच में अब देखेंगे कि जो आपका एसएससी फेज 12 है ये क्या है, इसकी एक एक बातों को लेकर के हम थोड़ा चर्चा करते हैं, आपसे थोड़ा विषय में जानकारी लेंगे। जो आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है, इसका पहला टॉपिक ही ये क्या है, आखिर में इसका बैच स्टार्ट करेंगे तो क्यों स्टार्ट करेंगे, क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ऊपर आपको फेज 12 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि एसएससी ने इसके पहले जो एग्जाम कराया था वो आपका फेज 11 था, उससे पहले जो कराया था वो आपका फेज 10 था, और इसके बाद जो कराएगा वो आपका फेज 13 होगा। तो फेज एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट ये आपका बहुत ही अच्छा पोस्ट है, जो आपकी बार फेज 12 के रूप में आया है। इसका रिक्वायरमेंट 2024 में फेज 12 के रूप में आया है, जिसको हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं बसंत पंचमी के दिन से। बसंत पंचमी की शुभ अवसर पर ये इंस्टीट्यूट आपको कुछ हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए सोचती रहती है। तो बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम लोग इसके सेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि अगर बच्चा हमारा 10th क्वालिफाई है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, 12 क्वालिफाई है तो भी अप्लाई कर सकता है, या फिर यूजी में आपको बता दें कि जो यूजी में आप चाहे उसका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, कुछ भी किया हो, यूजी किया हो, मतलब अगर कोई भी बच्चा हाई स्कूल में है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई बच्चा इंटर क्वालिफाई कर चुका है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए कुछ भी यूजी किया है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। दूसरी कंडीशन है, अगर हम इसकी सैलरी की बात करते हैं, यानी आपको फॉर्म पड़ गया, लोग कहते हैं कि फॉर्म तो हम लोग डाल दें, सैलरी क्या है। इसकी सैलरी 30,000 से स्टार्ट होकर यानी और 1 लाख तक है। इसकी सैलरी 30,000 से स्टार्ट करके और 1 लाख तक सैलरी, बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब है आपका एसएससी का। जो एसएससी जो सिलेक्शन देखती है, देखिए एसएससी, एमटीएस, सीजीएल में लोग पढ़े रहते हैं, हम तो कहते हैं कि सबसे इजी वे में अगर कोई एग्जाम कराता है एसएससी का, ये आपका ये जो फेज 12 आया है एसएससी सिलेक्शन, ये सबसे इजी एग्जाम होगा और सबसे अच्छे इसमें क्या है, सैलरी भी है। 30,000 से लेकर के 1 लाख तक की क्या होती है इसमें सैलरी होती है। अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, इसका नोटिफिकेशन कब आया है, तो इसका फॉर्म 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और 28 तक चलेगा, यानी 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक हम लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके यहाँ बगल में भी कहीं भी जो आपका साइबर कैफे हो वहां आप जाकर के और इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा उसमें इशू नहीं है। एप्लीकेशन, अगर हम फीस की बात करते हैं, जो हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म जो अप्लाई हो रहा है इसकी फीस की बात करते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 100 रुपए है। यानी अगर आप जनरल है, बॉयज है, केवल बॉयज की बात कर रहा हूँ, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए केवल इसमें 100 रुपए लगते हैं। वही गर्ल्स के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए 0 रुपए है, कोई पैसा नहीं, 0 रुपए पे आपका फॉर्म होगा। केवल आप जाएंगे साइबर कैफे पे, वो अपना फॉर्म अप्लाई करने कुछ चार्ज ले लेगा, 100 रुपए, 50 रुपए, लेकिन आपके फॉर्म पर कोई चार्ज
नहीं है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है, जो बच्चे जनरल में है, ओबीसी में है अथवा ईडब्ल्यूएस में है उनके लिए। तो एसएससी, अगर अब रही बात, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, हाई स्कूल यहाँ पे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की जो बात हुई है, 10th 12 और यूजी की। अब आप सोचेंगे कि क्या जो बच्चा हाई स्कूल वो भी इस फॉर्म को भरेगा, जो 12th में वो भी भरेगा? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि मान लीजिए अगर आप यूजी हैं, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ग्रेजुएशन अगर आप कर रखे हैं तो आप इस ग्रेजुएशन के पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, 12 के पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, हाई स्कूल के पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी रैंकिंग के हिसाब से इसमें आपको पोस्ट दिया जाएगा और उसी हिसाब से आपकी क्या रहेगी, सैलरी आपको निर्धारित की जाती है। बहुत ही अच्छा चांस है आपको गवर्नमेंट जॉब करने की और बहुत ही शानदार नौकरी है। बहुत सिंपल वे में हम लोग पा सकते हैं, जब थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो। मान लीजिए, अच्छा एक चीज और दिमाग में आता है कि अगर हम लोग तीनों फॉर्म को साथ में अप्लाई करने तो क्या एग्जाम एक के दिन होगा? नहीं, यूजी वालों का एग्जाम एक साथ में होगा, फिर इंटर वालों का, फिर हाई स्कूल, ऐसा एग्जाम होगा। आप तीनों केस में जाकर के एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी जो एज है ना, एज आपकी 18 से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 18 से नीचे हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और फाइनली 32 तक हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से जो इसका एज लिमिट है, 18 से कम नहीं होना चाहिए और 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच में आप आते हैं तो इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इसका 100 रुपए है, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी और एसटी बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है, जीरो फीस पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो एग्जाम का जो स्कीम है वो क्या है, किस प्रकार से एग्जाम होगा। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जीके जीएस बोलते हो, ठीक है, बहुत सिंपल सा पेपर। 25 क्वेश्चंस आपके जनरल इंटेलिजेंस से आएंगे, 50 नंबर के रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस 2 नंबर का इसमें रहता है। 25 क्वेश्चंस आपके जनरल इंटेलिजेंस से आएंगे। बहुत ही ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल भी पूछता है। जनरल अवेयरेंस पे भी आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, जिसको आप लोग रीजनिंग बोलते हो। रीजनिंग से भी आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें आपको एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सा नोटिफिकेशन में दिया है, केवल बेसिक अर्थमेटिक मैथमेटिक्स रहेगा। और वहां से भी जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 नंबर के यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आपका मस्ट होगा, यानी जिसका मैथ और इंग्लिश इसमें अच्छा होगा वो बच्चा बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 50 नंबर आपके इंग्लिश से भी आएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दे रखा है, 0.50 मार्क का आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। कुछ खास नहीं है, अगर आप अपने माता और पिता के सपनों को सजोना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ में लग जाइए, और लगने के बाद में आप इस फॉर्म को आसानी से एसएससी फेज 12 को रिक्वायरमेंट जो आपका आया है इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी साइबर कैफे के पास में जाकर के। सिलेक्शन पोस्ट 12 है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, हाई स्कूल आप पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट क्वालिफाइड तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यूजी यानी बीए बीएससी भी काम किए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी एज 18 से 32 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप यूजी हैं तो आप तीनों को अप्लाई करेंगे, इंटरमीडिएट है तो आप दोनों को अप्लाई करेंगे, हाई स्कूल पास आउट है अगर लेकिन 18 साल के ऊपर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसकी जो सैलरी है बहुत ही अच्छी सैलरी होती है, 30,000 से स्टार्टिंग और 1 लाख तक सैलरी है। डिपेंड करता है आपके रैंक पर, आपके कोर्स पर, कैसा आपका रैंक है, कैसा आपका कोर्स है। नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, 1 फरवरी से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, 28 फरवरी तक इसमें फॉर्म अप्लाई की जाएंगे, जो कि आप किसी भी साइबर कैफे पे जाकर के और इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इसका 100 रुपए है। एग्जामिनेशन जो आपका स्कीम एग्जाम का, उसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से जनरल अवेयरेंस आपके पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, इसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, यानी आपको जीके जीएस रीजनिंग मैथमेटिक्स और आपको केवल इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना होगा।
बहुत ही कह सकते हैं, देखिए लोग एसएससी, एमटीएस चीजें सब भरे पड़े हैं। हम तो कहते हैं कि सबसे इजी, अगर कोई भी आपका एसएससी का ये पेपर होगा सेशन का, एसएससी फेज 2 जो रिक्वायरमेंट आया यही आपका होगा। हमारी इंस्टीट्यूट 14 फरवरी से बसंत पंचमी के दिन से आपके लिए कार्य करेगी। आप धैर्य फाउंडेशन ऑफ यूथ रामघाट अयोध्या में आकर के 14 फरवरी से लेकर के एग्जाम तक हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करेंगे आप, तो जैसे देखिए हम लोगों का कल इतना काम है, आपके साथ में रह करके कुछ आपको सिखाएंगे, जो हम लोग के पास उसको आपको सिखाने का कार्य करते हैं। अगर आप साथ में जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बता दो, विश्वास दिलाता हूँ कि आप 14 फरवरी को आएंगे, एग्जाम तक हम लोग इस साथ में जुड़ेंगे और जितने भी आपके ये एग्जामिनेशन का जो स्कीम है इसको फाइनली कंप्लीट करके इस स्टेज करके आपको भेजूंगा एग्जाम में जाने से पहले। इसीलिए बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा हम हमारे सारे एक्सपर्ट के ऊपर, हमारे सारे टीम के ऊपर और हमारे सारे बच्चे, हमारे पूरे धैर्य फाउंडेशन के परिवार के ऊपर बनी रहे। इसीलिए हम 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन से इस बैच को प्रारंभ कर रहे हैं। धैर्य फाउंडेशन ऑफ यूथ रामघाट अयोध्या, जो कि मानस भवन के पीछे चलता है। आप आकर के 14 फरवरी के बाद से कभी भी हमारे यहाँ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच। ऑनलाइन प्रक्रिया भी आपके लिए हम लोग बीच बीच में कुछ न प्रोसेस लाते रहेंगे। आपके साथ ही आपके भविष्य के लिए जुड़ना ही हमारा काम है कि आपके भविष्य को आगे बढ़ाएं, हर माता पिता के सपनों को सजोए और आपका एक उन्नत के पथ पर हम लोग मार्गदर्शन करें। इसी प्रकार से 14 फरवरी को हमारा बैच प्रारंभ होगा, हमारे पूरे एक्सपर्ट के साथ में प्रारंभ होगा। सारे एक्सपर्ट मिलकर के इस कार्य में लगन लगी है, अभी से लोग लग गए हैं, कैसे क्या करना है हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और 14 फरवरी से आपके समक्ष आएंगे। आप भी आकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।